हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर शॉर्ट फिल्म की जिसका नाम है कृति। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सपन बहुत दिनों बाद अपनी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शाह से मिलने आया है। डॉक्टर शाह उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी। आज सपन बहुत खुश था। डॉक्टर शाह खुशी का कारण पूछती है। सपन बताता है कि उसकी लाइफ में एक लड़की आई है जिसे वो बहुत पसंद करता है। अब डॉक्टर शाह उस लड़की के बारे में हर बात जानना चाहती थी। आगे सपन बताता है कि उसका नाम कृति है। वो भी सपन की तरह एक राइटर है और सपन के ही घर में रहती है। डॉक्टर शाह उससे मिलना चाहती थी लेकिन सपन मना कर देता है क्योंकि कृति एगोरोफोबिक है, मतलब वो अनजान लोगों से मिलने से डरती है और घर से बाहर भी नहीं निकलती, घर से ही काम करती है। अभी वो अपना पहला बुक लिख रही थी। अब डॉक्टर शाह सपन से एटलीस्ट कृति का एक हाथ फोटो दिखाने के लिए कहती है, लेकिन सपन के पास उसका एक भी फोटो नहीं था क्योंकि कृति को फोटोज और वीडियोस लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। ना ही कृति किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। अब हमें समझता है कि सपन को लोगों को इमेजिन करने की मानसिक बीमारी थी। इसी वजह से पहले भी एक बार उसने रचना नाम की इमेजिनरी फ्रेंड बनाई थी। कृति का मीनिंग भी क्रिएशन होता है, तो डॉक्टर शाह के हिसाब से रचना की तरह कृति भी सपन का इमेजिनेशन हो सकती थी। कृति के नाम के सिवाय सपन के पास कुछ भी प्रूफ नहीं था कि वो एग्जिस्ट करती है। इसीलिए सपन घर जाके डॉक्टर शाह को वीडियो कॉल करता है ताकि वो खुद कृति को देख पाए। लेकिन वीडियो कॉल कृति को बिना बताए करना था, नहीं तो उसे पैनिक अटैक आ जाता। सपन कृति को पूल साइड बैठे देखता है, लेकिन डॉक्टर शाह कहती है कि उसने वहां किसी को नहीं देखा। सपन फिर से कैमरा कृति के पास लेके जाता है, लेकिन इस बार भी डॉक्टर शाह यही कहती है कि वहां कोई भी लड़की नहीं है। डॉक्टर शाह सपन को बताती है कि रचना की तरह कृति भी सपन का एक इमेजिनेशन है, सो जस्ट गेट रीड ऑफ इट, मतलब जल्द से जल्द कृति को अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन तभी कृति वहां आ जाती है और सपन से खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। अब कंफ्यूज सपन कृति रियल है या इमेजिनेशन है ये तय करने की कोशिश में लगता है। वो कृति को कहता है कि तुम खुद खाना क्यों नहीं बनाती। तब वो कहती है कि उसे बुक राइटिंग में कंसंट्रेट करना है। फिर सपन उससे उसका बुक पढ़ने मांगता है, लेकिन कृति दिखाने से मना करती है क्योंकि बुक पूरा खत्म होने के बाद ही वो अपनी राइटिंग शेयर करेगी। अब सपन उसे बाहर वॉक के लिए चलने कहता है, लेकिन एगोरोफोबिक कृति बाहर जाने की सोच से भी डरती है और खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। लेकिन सपन दूसरे दरवाजे से रूम के अंदर आके जबरदस्ती कृति को घर से बाहर लेके जाने की कोशिश करता है। इस सब में डरी हुई कृति घर में बड़ा चाकू उठा लेती है। सपन उसे बताता है कि बाहर जाने के बाद अगर कोई और उसे देख पाया तो कंफर्म होगा कि कृति उसका इमेजिनेशन नहीं है। ये सुन के कृति बहुत डर जाती है और वो सपन को साइको बुलाती है। ये सुन के सपन गुस्सा हो जाता है। अब सीन दूसरी सुबह शिफ्ट होता है। सपन के घर पुलिस ऑफिसर आता है। सपन के पड़ोसियों ने कल रात किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, इसीलिए पुलिस वहां आई थी। सपन उन्हें बताता है कि कल सपन थोड़ा अपसेट था, इसलिए घर का सामान उलट पुलट हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। पुलिस ऑफिसर को चाकू पे और घर के दीवारों पे खून दिखता है। रूम के अंदर देखने पे कृति की डेड बॉडी मिलती है। कृति का चाकू मार के खून किया गया था। पुलिस ये सब देख के शॉक होता है और सपन को मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन सपन समझ ही नहीं पाता कि अगर कृति उसका इमेजिनेशन थी तो पुलिस उसे कैसे देख पा रही थी। पुलिस स्टेशन में अपनी बात प्रूव करने के लिए वो डॉक्टर शाह को कॉल करता है, लेकिन उनका नंबर कंटिन्यूअसली बिजी आता है। पुलिस ऑफिसर के मोबाइल से डॉक्टर शाह का नंबर डायल करने पे कॉल सपन के मोबाइल पे रिंग होता है। अब पुलिस को लगता है कि सपन ने डॉक्टर शाह को भी मार डाला और उनका मोबाइल अपने पास रख लिया। सच झूठ का फैसला करने वो डॉक्टर शाह के क्लिनिक पहुंचते हैं, तो वहां भी कोई नहीं होता। वहां काम करने वाला लड़का बताता है कि वो किसी डॉक्टर शाह को नहीं जानता, वो सपन के लिए ही काम करता था। सपन कभी कभी आके उस रूम में सिर्फ अकेला बैठता था। सपन राइटर होने के कारण उसके इस अजीब बर्ताव पे उस लड़के ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये सब सुन के सपन बहुत कंफ्यूज हो जाता है और तभी उसे डॉक्टर शाह की आवाज सुनाई देती है। वो उसे कहती है कि पुलिस ऑफिसर का नाम सृजन है, मतलब क्रिएशन। ये पुलिस ऑफिसर भी उसी की इमेजिनेशन है, सो जस्ट गेट रीड ऑफ इट। और फिर हम सपन और डॉक्टर शाह को इविल स्माइल करते देखते हैं और फिर कहानी यही खत्म होती है। अब आपको समझ में आया ही होगा कि कृति और पुलिस ऑफिसर रियल इंसान थे, ना कि सपन का इमेजिनेशन। उल्टा डॉक्टर कल्पना शाह सपन का इमेजिनेशन थी।
कल्पना मतलब इमेजिनेशन, और उसी इमेजिनेशन के कहने पे सपन ने कृति का खून किया था। डॉक्टर कल्पना शाह सपन की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, मतलब बचपन से ही वो उस पे हावी थी और सपन बचपन से ही मेंटल इलनेस का पेशेंट था। और अब उसी के कहने पे सपन पुलिस ऑफिसर को भी मार डालता है। अगर आपको ये रियलिटी और इमेजिनेशन का खेल अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।